कैसा हुआ टेस्ट? तुमने दुआ की थी? हाँ, सुबह से यही कर रही हूँ। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि मुबारक हो इंजीनियर साहब। अभी नहीं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर शहीद कर्नल शेर अली की बेटी बहू बनके हमारे घर आए। मैंने तो सफिया खाला से उसी दिन इस बारे में बात की थी और आज हम बाकायदा रिश्ते की बात करने आपके घर आए। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जुनैद का रिश्ता शहीद की फैमिली में हो, और वो भी ऐसे दिलेर शहीद की। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर रिश्ता लेके आए। लेकिन भाई, मैं अभी सारा की शादी नहीं करना चाह रही। जी जी, मुझे बताया सफिया खाला ने कि आप चाहती हैं कि सारा की तालीम मुकम्मल हो जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ती रहे। हम मंगनी की रस्म कर लेते हैं। सारा मंगनी या शादी के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहती। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना चाहती है। वैसे भी उसकी उम्र काफ़ी छोटी है। देखिए भाभी, हम समझते हैं कि आजकल के बच्चे बच्चियां कम उम्र के रिश्तों पर यकीन नहीं रखते हैं, और हम भी नहीं रखते हैं। लेकिन हम जुनैद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए यहाँ तक आए हैं, और आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि एक दफ़ा जुनैद के रिश्ते पर गौर ज़रूर कीजिए। मैं सोचती हूँ कि अगर सारा और जुनैद एक दफ़ा मिल लें तो शायद कोई सूरत हाल निकल आए। हम पहले सारा से बात करेंगे, और अगर उसने समझा कि वो जुनैद के साथ मिलकर कोई फैसला करना चाहती है तो हम आपको इत्तला कर देंगे। सारा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं था आप यहाँ आती हैं वॉक करने के लिए। बस तो कुछ दिन पहले ही आना शुरू किया है। मैंने भी। वैसे आप अकेले आई हैं? घर पास में ही है तो वॉक करके आती हूँ, वॉक करके चली जाती हूँ। बस अभी घर जा रही थी। वैसे मैं भी घर जा रहा था, साथ चलते हैं। फौजी आदमी हूँ, ज़्यादा उम्मीद नहीं मान सकता। बस एक बात करनी थी आपसे। एंड आई एम श्योर आप जानती होंगी किस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। अगर आप उस प्रपोजल के बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मत करें। मुझे पता चला आप शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट आपने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वजह जान सकता हूँ? घर में सबसे बड़ी हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती अभी। मैं बिल्कुल इंतज़ार कर सकता हूँ। अगर मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। आपके पेरेंट्स ने बताया कि वो आपकी जल्दी शादी करना चाहते हैं। उस वक्त तक आप जो नहीं मिली थी, आपके लिए इंतज़ार हो सकता है। 5 साल इंतज़ार करना पड़ा तो। अगर आप एक कैप्टन की बीवी नहीं बनना चाहती तो क्या आप एक मेजर की बीवी बनना चाहती हैं? मैं फ़ौजी की बीवी नहीं बनना चाहती। एक फौजी की बेटी फौजी की बीवी नहीं बनना चाहती? काफ़ी अजीब बात है। शहीद फ़ौजी की बेटी। अगर ऐसा कह रही हूँ तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? सारा हम शहादत किसी जेवर या मेडल की तरह पहनते हैं, किसी मजबूरी की तरह नहीं। आप लोग तो एक बार जान देते हैं, हम जिंदा रहते हुए रोज़ जीते और मरते हैं। रोज़ का जीना और मरना किसी भी मेडल और एजाज़ को मजबूरी में बदल देता है। खैर, मुझे खुशी है। किस लिए?
कि आपने मुझे किसी और के लिए जो रिजेक्ट नहीं किया। जो वजह आप मुझे आज बता रही हैं, शायद वो वजह कल ना रहे। जुनैद, खैर, बातें छोड़िए। मुझे लगता है पहले हम अच्छे हमसाए बनते हैं, फिर शायद अच्छे दोस्त। आपका घर आ गया, मेरा भी। बाय। सी यू सून। अच्छा लड़का है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत तमीज़दार। दादा दादी तो बहुत मानूस हो गए हैं उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ भी। तो फिर तुमने प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया? तुमसे कहा था ना, फौजी की बीवी नहीं बनूंगी। और तुमने भी वादा किया था कि तुम आर्मी में नहीं जाओगे। हाँ, दुआ करो। क्या मतलब दुआ करो? इतनी सारी दुआएं तो की हैं। वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? तुम देख लेना, टॉप करोगे। जल्दी आ जाएगा। तो तुम रोज मिलती हो उससे पार्क में? हाँ, रोज जाएंगे तो रोज मिलेंगे, पर ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ हेलो हाय। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? कह रही हो कि प्लेजेंट है, अच्छा है, ख्याल रखता है। उसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, तुमने कहा था कि तुम परेशान थे, क्या हुआ? ये वो मसला हल हो गया, कैसे? बस हो गया। माशाअल्लाह, है उम्र च किन्नी चंगी सेहत है ताड़ी। नहीं नहीं भैन जी, किथे रंग रूप इस उम्र च ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਜ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਸੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵੀ 2-2 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਖਲੋਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ। ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਓ, ਅਕਸੀਰ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, मन्ना के हिसाब नाल बनता सी और पूरे खानदान में मिठाई की तरह से बांटा जाता था। मंगानी है जी मैं विशाल नू बाजार भेज के, पर पता नहीं बहन जी हुण वो मुरब्बे मिलनगे भी कि नहीं मिलनगे। खैर नाल विशाल दा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी च? हाँ बहन जी, बस टेस्ट का इंतज़ार है गए, वो भी हो जाऊगा। जिस तरह मेरा विजय सी ना, विशाल भी उसी तरह का है। मेरा विजय कदे फेल नहीं सी होया किसी इम्तिहान में। साडे शेर अली वाको उन्हें भी सारा कुछ आपे ही कर लेना होता सी। हमें तो पता ही नहीं चलता था कब एडमिशन हुआ कब टेस्ट हुआ। जब नतीजा आता था तब पता चलता। लोकी कहते ने पुत्र तंग करते ने, उन्हें दे पीछे पीछे दौड़ना पैंदा है जी। पर मेरे विजय ने तो मैनू रत्ती पर तंग नहीं किया बहन जी। मेरा शेर अली बड़ा फरमा बरदार सी। धिया ने तो परेशान कर छड़िया है शेर अली के बाद। सच है, पुत्र ही सुख देंदे ने। तुसी ठीक कहते हो बहन जी। मेरी एक कोई थी ते जवाई मेरा एड्डा लालची, तोबा तोबा तोबा। विजय दे जान दे बाद उन्होंने मेरा वो पैड़ा हाल किया है जी, मैं की दसा तुहानू। पता है मैनू, सारी जिंदगी औलादा ते जान मार मार के आखिर खाली हाथ ही बैठे हैं। थोड़े ते मेरे देश च जंगा ना होंदियां ना ते असीं इस उम्रे औलादों नू बह के ना रोंदे जी। इन्हें जंगा ने ते सानू मार छड़े जी। ठीक कह रहे हो तुसी, ठीक कह रहे हो।
ऐसी बात करने की जरूरत क्या थी? अगर कोई बात करनी ही थी तो कोई अच्छी बात करती। खुद भी रो रही हो और बहन जी को भी रुला रही है। बहन जी, अगर आपने कोई बात करनी है तो कटिका के बाजार के बारे में बात कर लें, अमृतसर की लकड़ी के बारे में बात कर लें, झेलम के दरिया के बारे में बात कर लें, लेकिन उनके बारे में नहीं बात करें जिनके जनाजे हम और जिनकी अर्थियां आप में जलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने फिर मेरी वजह से अपने वॉक करने का टाइम ही बदल दिया। नहीं, मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, जब भी दिल करता है आ जाती हूँ। इट्स क्वाइट रीअश्योरिंग कि आपने मेरी वजह से अपने वॉक करने का टाइम नहीं बदला। एनीवेज, ये मैं आपके लिए लाया था। ये क्या? स्टेथोस्कोप पर की चेन। वो तो बस मैं शॉप पे गुजर रहा था तो आई थॉट यू लाइक इट। मैं आपको क्या दूँ? गन वाली चेन? नहीं, निशान हैदर वाली। दीदी, ये चिट्ठी आई है। किसकी है? पता नहीं जी। थैंक यू। ये क्या है? नहीं जाएगा तो फौज में। मम्मी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। इतना बड़ा धोखा विशाल, इतना बड़ा धोखा। तूने मेरे को बताया तक नहीं और जाके एग्जाम भी क्लियर करा दिया, मेडिकल भी करवा दिया। बेटी को पता था ना? पता था ना सब कुछ? हाँ। उसका पोता है ना तू, तो बेटा है मेरा। मेरे पास तेरे सिवा और कुछ नहीं है। उनके पास भी मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। क्या चाहता है तू? मैं भी तेरी दादी की तरह खाली हाथ बैठ जाऊं? बता। मम्मी, इसके साथ मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। जो आप एक दूसरे रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाह रही थी, वो मैं आपको दे सकता हूँ इसके साथ। सिक्योरिटी के लिए मैं अपना बेटा कुर्बान नहीं कर सकती। तूने मेरे को कहा, मैंने रिलेशनशिप कुर्बान कर दी। आई नो मम्मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको सब कुछ दे सकूंगा। तो फिर फौज में ना जा। तो नहीं जी सकती मैं तेरे बिना विशाल। मम्मी, जरूरी नहीं जो पापा के साथ हुआ था वो मेरे साथ होगा। अब लाखों फौजी जाते हैं, सारे नहीं मरते हैं। और वो जो मरा था ना, वो इसी घर से था। वो जो मांग उजड़ी थी वो तेरी माँ की थी। जो अनाथ हुआ था वो तू था। और फिर भी तू मेरे को कह रहा है कि ये सारों के साथ नहीं होता। क्या गारंटी है तेरे पास कि तेरे साथ नहीं होगा ये? मम्मी प्लीज प्लीज। ठीक, तूने एक बार कहा, मैंने तेरी बात मानी। अब तू मेरी बात मानेगा। मान लूंगा, हमेशा आपकी हर बात मानूंगा।
बस ये नहीं, ये फैसला मैं कर चुका हूँ। If one wants to live, one must live with honor. और जिस देश में हम रहते हैं ना, यहाँ ऑनर का मतलब पावर है। तो तू ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन कर ले, सिविल सर्विस में चला जा। मम्मी, यूनिफॉर्म का पावर चाहिए मुझे, शेर की खाल। इसलिए बस यही वैल्यू है तेरे सामने, फौज की, यूनिफॉर्म की। विजय ने इसलिए नहीं फौज ज्वाइन की थी, तेरे दादा इसलिए नहीं गए थे फौज में, उनके लिए सिर्फ एक कारण था, देशभक्ति, सर्व करने का कमिटमेंट। उनकी तरह एक कारण नहीं है मेरे पास, देशभक्ति के साथ साथ और भी कारण है। नहीं विशाल, नहीं। क्यों मम्मी जी, पीठ में खंजर खोपने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की मान मर्यादा के लिए ही किया। मान मर्यादा के लिए? कब तक इस तरह खून की बलि चढ़ाते रहेंगे? क्या चाहती हो आप? जिस दर से आप गुजरी हो, मुझे भी उस दर से गुजारना चाहती हो क्या? पति खोया मैंने, निढाल हो गई, बेहाल हो गई, खाली हो गया ये सब। अब आप चाहती हो विशाल को कुछ हो जाए और रह ही जाऊं मैं? भगवान न करे, क्यों ऐसे शुभ मुंह से निकालती है? भगवान करे ना करे, पर अगर उसे कुछ हो गया तो सुनंदा मर जाएगी। रोक लो उसे मम्मी जी, किसी तरह रोक लो प्लीज, रोक लो। देखो, केवल मेरा बेटा थोड़ी है, आपकी भी तो अगली नस्ल है, आपके बेटे की आखिरी निशानी है वो मम्मी जी। कुछ करो मगर मेरे विशाल को रोक लो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती मम्मी जी, प्लीज प्लीज उसको रोक लो मम्मी। विशाल को न जाने दो, एक वही तो रह गया मम्मी जी। दादी, ये नवाब किधर है? सब्जी लेने गया बेटा। तो मेरे लिए कुछ बना के तो जाता। थक गई हूँ मैं कॉलेज से आकर, कुछ भी नहीं है। कबाब बनाए तो थे उसने, मैंने देखे थे। हट। अल्लाह, ये सामने तो पड़े हुए हैं, मुझे कभी कुछ नजर आए तब है ना। मुझे कुछ नजर नहीं आता जब मुझे भूख लगी हो। विशाल की एडमिशन हो गई यूनिवर्सिटी में। आपको किसने बताया? विशाल की दादी ने बताया, आज बात हो रही थी ना तब बताया। अभी पूछती हूँ उससे। मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया, आपको कर दिया। हाँ सुन, मिठाई जरूर भिजवा देना जैसे उसने भिजवाई थी, हिसाब बराबर हो जाएगा। One second. हेलो, कितने फजूल आदमी हो तुम। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हारा रिजल्ट क्लियर हो गया, मैं एडमिशन मिल गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। किसने बताया तुम्हें? किसने बताया? तुम्हारी दादी ने मेरी दादी को बताया। क्या बताया? अब बनो मत विशाल, उन्होंने यही बताया कि तुम्हारा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो आज ही पता चला है।
You're so mean. जब दुआएं करवानी होती है तो मैं याद आ जाती हूँ। I'm sure तुमने सबसे पहले नेहा को ही बताया होगा। ये नेहा कहाँ से याद आ गई तुम? बस आ गई याद। नाराज हूँ तुमसे, पर कम गुस्सा। Congratulations. अब तुम मेरा कंप्यूटर हैक किया करोगे ना? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा डाटा ही हैक कर सकता हूँ ना। खुश क्यों नहीं हो तुम? तुम्हारी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला क्या तुम्हें? नहीं। अच्छा, इसीलिए इतने चुप चुप हो। अच्छा देखो, इंजीनियर तो बन जाओगे ना, बाद में एमएस कर लेना। यू आर सो ब्राइट। तुम्हें किस बात का डर है? बुरे वक्त का। इतना मायूस क्यों हो रहे हो? इतनी बुरी यूनिवर्सिटी है क्या? कौन सी यूनिवर्सिटी है वैसे? छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना। कॉम्प्रोमाइज अच्छे होते हैं ना। मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो? दोनों। जब कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया है तो फिर उदासी की क्या वजह है? इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। हाँ, सब बेहतर ही है। मम्मी कहाँ है? अपने कमरे में। उसने खाना भी नहीं खाया आज। खा लेंगे। हेलो विशाल, तुम मुझे दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहे हो ना? मैं विशाल की मम्मी बात कर रही हूँ सारा। ओह आंटी जी, सब ठीक है? अभी ठीक है, पर कल का कुछ पता नहीं ठीक रहे या नहीं। क्या मतलब? क्या विशाल तो ठीक है? वो तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सारा। जी आंटी कहिए, बोले। इस समय दुनिया में केवल तुम ही हो जो विशाल को आर्मी में जाने से रोक सकती है। रोक दो उसे प्लीज। आर्मी में? वो आर्मी में तो नहीं जा रहा, उसका एडमिशन तो इंजीनियरिंग में हुआ है ना। तुमसे किसने कहा? उसने खुद कहा है, दादी ने भी। झूठ बोला है दोनों। आर्मी में सिलेक्शन हो गया उसका।
तड़क करके तेरे सारे वादे सजना दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना जाग के कटदे आ रातां गिण के कटदे आ दिन तू ते नहीं आया पर आइयां ए जुदाइयां तेरे बिन किन्नू जाके दस्सां हाल मैं जुदाइयां क्यों